देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही सवाल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और abc को हम लोग रियल मानेंगे। अभी वैसे यह इमेजिनरी भी हो सकता है। तो रियल कोफिशिएंट वास्तविक गुणांक के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। रियल नंबर यह है, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आया वह माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 आया। इसमें दो वैल्यू होते हैं, अल्फा बीटा कहे जाते हैं। इसे रूट्स या जीरोज हम लोग बोलते हैं। इसे मूल कहा जाता है, मूल, ठीक है। तो रूट्स क्या आते हैं? x के वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड कंडीशन, हमें शर्त निकालना है। इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, मतलब वैल्यू में बराबर है और साइन में उल्टा है। मतलब अगर एक रूट 5 है तो दूसरा -5 है, और एक रूट 7 है तो दूसरा -7 है, एक 10 है तो एक -10 है। यानी कि मैग्नीट्यूड में वैल्यू में बराबर है और साइन में अपोजिट है। तो लेट्स रूट्स बी, अगर एक रूट अल्फा मानोगे तो दूसरा माइनस अल्फा मानोगे, एक रूट को अल्फा मानोगे तो एक रूट माइनस अल्फा होगा। तो सम ऑफ रूट्स को जोड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है, वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट माइनस अल्फा है, माइनस बी बाई ए। कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बराबर आ गया माइनस बी बाई ए, यानी b बराबर 0। यही कंडीशन आ गया। तो जब b 0 होगा, जब यह b 0 होगा तो दोनों रूट बराबर होंगे और अपोजिट होंगे। वैल्यू में बराबर होगा और साइन में अपोजिट होगा। यही कंडीशन है कि b बराबर 0 होगा। तो इस तरह के रूट के बारे में, मूल के बारे में शर्त निकालिए। रूट बराबर है वैल्यू में और अपोजिट है साइन में। तो रूट के बारे में कंडीशन दे देगा, तो रूट के बारे में कंडीशन से यह दोनों सवाल से हमारा बनता है काम। अब यही क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और क्वेश्चन दे दिया फाइंड कंडीशन। फिर कंडीशन निकालने के लिए बोला बच्चों, फाइंड कंडीशन इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरा का व्युत्क्रम है। रेसिप्रोकल माने होता है व्युत्क्रम, माने एक 5 रूट होगा तो एक 1/5 होगा, एक 6 होगा तो एक 1/6 होगा। यानी कि रेसिप्रोकल माने व्युत्क्रम, माने उल्टा, उल्टा माने 5 तो 1/5। एक रूट 2/3 है तो एक रूट 3/2 होगा, उलट देना है, ठीक है। कंडीशन निकालना है एबीसी में। तो अगर हम माने कि रूट्स जो है, अगर एक रूट अल्फा मानोगे तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा? 1/अल्फा। तो देखो हमें यह दोनों फार्मूला यूज करना है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा यूज किए, बन गया आराम से। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे तो अल्फा प्लस 1/अल्फा से नहीं बनेगा, लेकिन अल्फा इंटू 1/अल्फा से तो बन जाएगा। तो बस ध्यान देना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c बाई ए फार्मूला होता है। जैसे फार्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो अल्फा बीटा के जगह 1/अल्फा c बाई ए, तो c बराबर आ गया a। यही तुम्हारा कंडीशन आ गया। देखो अभी हम बहुत ही नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे पूरा क्वाड्रेटिक के रेंज को पकड़ लेंगे। लेकिन हम बेसिक से शुरुआत से सब बात बढ़ा रहे हैं
जो बच्चे जानते होंगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा के देख लेंगे, या दोनों बाहु स्क्रीनशॉट लेके वीडियो नोट इसको नोट कर लोगे, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और एबीसी में हमको रिलेशन निकालना है, और इसके लिए यूज क्या कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, फाइंड रिलेशन बिटवीन एबीसी, रिलेशन बिटवीन एबीसी इफ वन रूट इज डबल डेट ऑफ अदर। एक रूट दूसरा का दुगना है, माने एक रूट दूसरा का दुगना है, यह क्वेश्चन में दिया है, माने रूट का कंडीशन दे रहा है और एबीसी में रिलेशन तुमसे डिमांड कर रहा है। तो ध्यान दो बच्चों, लेट करेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसका रूट्स होगा अल्फा एंड 2 अल्फा, एक अल्फा माने तो एक डबल माने। यही अगर क्वेश्चन आता कि एक रूट 3 गुना है दूसरा का, तो एक अल्फा मानते तो एक 3 अल्फा मानते। और मान लो क्वेश्चन में देता है एक रूट दूसरा का 4 गुना है, तो एक अल्फा मानते एक 4 अल्फा मानते। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होती है, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस बी बाई ए हो गया, 3 अल्फा माइनस बी बाई ए हो गया, तो अल्फा हो गया माइनस बी बाई 3a। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अभी पूरा बना नहीं ना, रिलेशन निकला नहीं ना, क्योंकि अल्फा यहाँ पर मेरा नोन वैल्यू नहीं है, यह हम माने। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जोड़े थे अल्फा हट गया था, या मल्टीप्लाई किए थे अल्फा हट गया था, अल्फा हटाना मेरा काम है क्योंकि हम उसे मान रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 अल्फा लिख देंगे, एक रूट दूसरा का दोगुना है, सी बाई ए लिख देंगे, डबल है। तो यहां पे आगे बढ़ाते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर सी बाई ए, अल्फा की जगह पे माइनस बी बाई 3a का स्क्वायर कर देंगे, सी बाई ए हो गया, 2b स्क्वायर 9a स्क्वायर, सी बाई ए से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर आ गया 9ac बाई 2। यही रिलेशन हो गया एबीसी में जो हमको चाहिए था। इसी के जैसा एक क्वेश्चन अगर बनाना हो तुम्हें, तो तुम बना सकते हो कि वन रूट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अदर, माने एक रूट दूसरा का 3 गुना है, तो एक अल्फा मान लेना, एक 3 अल्फा मान लेना, इसी तरह बना लेना। तुम्हारे घर पे प्रैक्टिस के लिए हम बात कर रहे हैं, जब बुक बनाने में अलग अलग बुक्स में प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है ना, तो इसको तुम लोग बात कर लेना, बाबू लिख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, अगर मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे दिया और कह दिया कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है, इसके रूट्स के बारे में बोल दिया कि अल्फा बीटा है, और तुमसे निकालने के लिए दिया कि फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तुमसे निकालने के लिए दे दिया बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। इस तरह तुमको वैल्यू निकालने के लिए मांग दिया, ठीक ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो। इस तरह तुम्हें क्वेश्चन निकालने के लिए दे दिया, या दे दिया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकालो, इस तरह वैल्यू निकालने के लिए दे दिया। तो कैसे तुम बनाओगे, तो देखो तुम्हारे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज से बढ़ोगे। तुम्हारे पास नॉलेज है कि अल्फा बीटा रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, यह तुम जानते हो। तुम्हें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ध्यान दो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, स्क्वायर करोगे तब ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर करो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर। इसे लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। क्या आ गया बच्चों? यानी कि यहां से हम एक चीज सीखें कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से माइनस 2 अल्फा बीटा घटाना होगा। यह दोनों वैल्यू तुमको पहले से पता है, इसलिए यह काम मेरा हो जाएगा या निकल गया। इसको आगे कैलकुलेशन कर लोगे। अगर तुम इसी में इसको निकालना चाहते हो तो फिर से वही बात, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए दिया है और हम क्यूब करेंगे तभी यह निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस बी बाई ए का क्यूब। अगर हम यहां आगे बढ़ाते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, प्लस 3c बाई ए माइनस बी बाई ए। यह कहां से लिख रहे हैं समझो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए लिख रहे हैं और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए लिख रहे हैं। अब यहां से आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। इसको इधर ला दे रहे हैं, कैलकुलेट कर लोगे बन जाएगा। तो नॉर्मल सा बात है बच्चों। अब इसको मान लो आगे बढ़ाना होता अगर हमें, इसको निकाल लिए, इसको निकाल लिए, इसको अगर आगे आगे बढ़ाते तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू हमें मालूम है ही कि सी बाई ए है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बाबू इसमें सीखना है। तो सीख लिए होगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग को हमेशा पता है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और यह माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है तो इसका वैल्यू भी पता चल जाएगा। अब एक बात और है बच्चों कि अगर हम अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करें तो सम ऑफ रूट पता होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें नहीं पता होता है, तो क्या हम इसे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं? अगर इसको लिखोगे बच्चों ध्यान दो, a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वह a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यह भी बहुत अच्छा सा पैटर्न है बच्चों। अल्फा माइनस बीटा कभी भी निकालने के लिए आएगा, स्क्वायर कर देना, उसके जगह पे यह लिख देना। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है यह। आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन ABC में संबंध ज्ञात करना है इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स इज यूनिटी। मैंने रूट को घटाने के बाद हमें 1 प्राप्त होता है। रूट घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? 1 प्राप्त होता है। तो देखो लेट माना कि रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा है। दिया हुआ क्या है कि अल्फा माइनस बीटा का मान क्या दिया है? 1 दिया है। मतलब रूट में डिफरेंस अगर 1 दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है यह। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के बराबर होता है। इसको 1 लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बी बाई ए का स्क्वायर होता है। 4c बाई ए बराबर 1 होता है। तो इसको आगे बढ़ाओ
तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए बराबर 1 हो गया। ए स्क्वायर अगर एलसीएम लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ए स्क्वायर आ गया। यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि डिफरेंस ऑफ रूट अगर 1 दे देगा तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन अब दे सकता है कि एक रूट दूसरा से 4 अधिक है, एक अल्फा मान लो और एक बीटा मान लो, और 4 अधिक है मतलब अल्फा में से बीटा घटाओगे तो 4 आ रहा है, तो फिर इसे स्क्वायरिंग करके इस तरह से बना सकते हो। मतलब कि डिफरेंस ऑफ रूट अगर पता है तो स्क्वायरिंग करके इस तरह से क्वेश्चन को तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन होता है कि देखो अलग ज्यादा क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, प्रैक्टिस करा दे रहे तुम्हें। इसे बाबू हटा रहे हैं, ध्यान देना बढ़िया से। देखो क्वेश्चन है कि रिलेशन निकालना है हम लोग को एबीसी के बीच में इफ सम ऑफ रूट्स के टाइम्स डिफरेंस ऑफ रूट है। माने मूलों का जोड़, रूट्स को जोड़ने पर और रूट्स को घटाने पर यहाँ के गुना आ रहा है। अगर रूट्स अगर हम अल्फा बीटा माने तो दिया हुआ है मेरा अल्फा प्लस बीटा के गुना अल्फा माइनस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का तो डायरेक्ट वैल्यू होता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड बच्चों स्क्वायर करोगे अगर तो अल्फा प्लस बीटा का तो फिर से बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट वैल्यू होता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, इस तरह लिख सकते हैं। तो हम आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 4c बाई ए। यहां आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे इस तरह से। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 4ac, इस तरह रिलेशन आ गया। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जहां डिफरेंस ऑफ रूट मतलब अल्फा माइनस बीटा दिखेगा ना, वहां पे करना यही है स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो आएगा वो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यह फार्मूला लिख देना है। क्योंकि इसमें सम का भी फार्मूला तुम जानते हो, प्रोडक्ट का भी जानते हो, तो यह निकल गया। यानी माइनस आएगा तो स्क्वायर करके यह फार्मूला अप्लाई कर देना कभी भी आएगा तो। ठीक है, इसको हटाते हैं बच्चों, ध्यान दो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से समझनी पड़ेंगी। देखो बच्चों क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है। सब तुम लोग 9th-10th के लेवल में क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे। अभी उसी 2 क्लास हम लोग उसी पे ले लेते हैं, फिर आगे हम बड़े चीजों को भी बताएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों। इसमें रूट्स दिया हुआ है मेरा अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। फाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन बनाना है हुज रूट्स आर, जिसका रूट्स हो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। यह पिछले क्लास के वीडियोज को देख लेना। यह तुम लोग को बताए थे हम कि कोई भी इक्वेशन तुम्हें बनाना होगा तो यह तरीका है। रूट्स के इंफॉर्मेशन के बारे में दिया है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा।
1/अल्फा 1/बीटा बराबर 0। तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा बराबर 0 लिख दिए। इसको आगे बढ़ा लिए बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए, लिख देते हैं। यहां सी बाई ए, तो सी बाई ए ऊपर चला जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, सी लेंगे एलसीएम, तो इक्वेशन मेरा इस प्रकार का आ गया। घर पे कुछ तुम लोग को बनाने के लिए दे देते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। एक और ले लो जिसका रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। क्या दोनों सवाल बना लेना बच्चों घर पर, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक। इसे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, कॉपी किताब निकाल कर बैठा करो, हर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक बढ़िया से देखा करो, तो चीजों को तुम अच्छी तरह से सीख पाओगे। देखो बहुत टफ चीज नहीं है बच्चों, जो फिजिक्स में तुमको पढ़ाया जा रहा है अभी फिलहाल, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स वगैरह, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे भाई बहुत टफ लग रहा है, नया चीज है। लेकिन नया चीज नहीं पढ़ोगे तो हमेशा नया रह जाएगा। उसको पढ़ते जाओगे सीखते जाओगे तब ना वो पुराना हो जाएगा, आसान लगने लगेगा। तो पढ़ते जाना है बच्चों। देखो एबीसी तुम्हारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हिंदी होता है बच्चों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। प्रूफ करना है रूट्स आर रेशनल। देखो रूट्स बराबर है, रूट्स देखो रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि इमेजिनरी रूट है, कि रियल रूट है, कि रेशनल रूट है, कि इक्वल रूट है। यह सब इंफॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स रियल है, रूट्स रेशनल है, रूट्स इक्वल है। इस तरह का क्वेश्चन जो आता है डी पे बनता है, डी पर। डी एक्चुअली होता क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी के हिसाब से मेरा क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट का बनता है। इस क्वेश्चन में अगर हम डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। बी का वैल्यू यहां से माइनस ए प्लस सी लिख देंगे, माइनस ए प्लस सी का स्क्वायर। इसको अगर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इस परफेक्ट स्क्वायर आ गया। जी डी जब पूर्ण वर्ग आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो उस समय रूट्स आर रेशनल होता है। रूट्स के प्रकृति जैसे इक्वेशन कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 दे दिया, और a बराबर यहां से तुम्हारा 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 4 है। प्रूफ करना है कि रूट्स इमेजिनरी है। प्रूफ रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कभी भी बच्चों मांगेगा, करना क्या है, तो डी निकालना है। डी लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 4 2 4, 9 16 दूनी 32 माइनस 23। माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया। डी निगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी होता है। यह पिछले क्लास के थ्योरी में तुम्हें लिखा गया था। इमेजिनरी मतलब बच्चों काल्पनिक। तो नेचर ऑफ रूट पे सवाल आएगा तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास मैथ का और पिछला मैथ का क्लास नॉर्मल 10th लेवल के क्लास को ही हम तुम लोग को आगे बढ़ाए हैं, इसे नोट कर लोगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ाई को थोड़ा और एडवांस ले जाएंगे। लेकिन जो फिजिक्स के मैथ के क्लास यहाँ पे मिल रहे हैं तुम्हें, डेली टाइम से मिल जाते हैं। अभी तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो अपने जीवन को एक प्रोफेशनल पढ़ाई में। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है,
कैसा भी पढ़ाई हो पढ़ना पड़ता है, इसलिए बच्चों मेहनत करते रहो, जबरदस्त तरीका से पढ़ते रहो। देखो एक दिन जब दिल का कनेक्शन होगा हम लोग तुम्हारा मेरा, तो हम दिल से पढ़ेंगे, तुम दिल से पढ़ोगे, आगे निकल जाओगे। इसलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में।